हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीवाई बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में जो थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लोगों को ना दो ब्रीफ क्वेश्चन पूछते हैं। ये दोनों ब्रीफ लिखना रहता है या तो फिर आप लोग के पास में ऑप्शन ये 6 शॉर्ट नोट रहते हैं, एनी 4 लिखना रहता है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचिए कि सर आप डायरेक्टली वही क्वेश्चन दे दो जो एग्जाम में आने वाले, मतलब ये 6 क्वेश्चन या तो फिर ये 2 क्वेश्चन, तो शायद ही ऐसा कोई सर होगा डियर फ्रेंड्स जो आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सके। देखो ऐसा एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑल सब्जेक्ट के लिए जो भी सर होगा, अगर आप लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाला सर होगा तो डेफिनेटली आपको यही चीज बोलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसके जैसे ही क्वेश्चन करते। और एफए में तो मोस्टली समझो वही चीज रिपीट होती है, और सीए में भी हो सकता है अगर आप लोग करते हो तो एटलीस्ट आपको 20 to 25 क्वेश्चंस याद करके जाना पड़ेगा। तो कैसे आंसर लिखना है, कब क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपके साथ में अभी फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ और एक दो आंसर भी आपको मैं तरीका बता दूंगा किस वे में आपको लिखना है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। और जो भी स्टूडेंट्स अगर इसका आंसर पूरा प्रॉपरली लिखेगा, फिर से मैं बोल रहा डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स अगर इसका पूरा आंसर अच्छे से लिख लेता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देना ताकि मैं चेक कर लूँ कुछ गलत तो नहीं। एक आंसर मैं आपको लिख कर बताऊंगा कैसे क्या लिखना है, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहना। पहले मैं आप लोग के साथ में शेयर कर लेता हूँ क्वेश्चंस। तो ये रहा डियर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने क्वेश्चंस। टोटल हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं डियर फ्रेंड्स 29। कितने क्वेश्चंस है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। मतलब अगर आप खुद आंसर ढूंढोगे ना डियर फ्रेंड्स, और अगर आप ये बेसिक चीज करते हो तो मुझे लगता है कि इजीली आप लोग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पे ही आता है। कुछ भी क्वेश्चन ऐसे हट के नहीं आएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं तो आप थ्योरी क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले मैं आपके साथ में क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूँ और उसके बाद में एक या दो क्वेश्चन को क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। मतलब कैसे आंसर लिखना है वो बता दूंगा। और प्लीज आप लोग के साथ में मोस्टली स्टूडेंट्स के पास में बुक होगी, तो आप लोग क्या करो, 1 घंटे का समय निकालो और ये सारे आंसर लिख लो। और ज्यादा बड़े बड़े आंसर मत लिखो डियर फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर जैसा मैं अगर आपको बता रहा, अगर उस वे में अगर आंसर लिखो तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला है आप लोग का, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। Explain the classification of cost basis of function, cost estimation, FIFO, health premium plan, variable cost, under absorption of overhead, reorder level. State the function of cost accounting. क्या है cost accounting? What are the factors consider the fixation of stock level, Gantt tax, idle time, factory overhead, causes of disagreement between the costing, profit and financial accounting, limitation of cost accounting। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये चैप्टर नंबर 1 से जो आपका थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द यूज ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी। ये तो आपको पढ़ के जाना चाहिए मेरे डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ओवरहेड, और ओवरहेड के बिहेवियर क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर दूँ, डोंट वरी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज, यहां पर भी था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेशियो, तो एग्जाम में 2 में से एक आता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो तो लेबर टर्नओवर रेशियो। स्टेट द फीचर्स ऑफ हेल्थ एंड रोवन मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, कॉजेज ऑफ लेबर, दो कॉजेज, क्यों बार बार लेबर छोड़ के जाते हैं काम पे। मटेरियल टर्नओवर रेशियो, अभी हम लोग ने किया मटेरियल का, अच्छा लेबर, सॉरी मटेरियल, लेबर, इन्वेंटरी। हाँ, इन्वेंटरी और मटेरियल सेम ही है डियर फ्रेंड्स, ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। गैंट टैक्स, बोनस प्लान, डायरेक्ट कॉस्ट आ चुका है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये अगर आप लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट किए रहेगी तो उसी के फॉर्मेट में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं वो लिखना है। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड अप्रोप्रिएट ऑफ ओवरहेड, अगर आप इसका एक अच्छे से फॉर्मेट भी बना दोगे ना डियर फ्रेंड्स, कोई इश्यू नहीं। चलो अब मैं आप लोग को इसका एक दो क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे आप लोग को इसके आंसर लिखने रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहां पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिए है, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा
अच्छा ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट, रीऑर्डर लेवल, अच्छा रीऑर्डर लेवल एक बार हो चुका, लेबर टर्नओवर, ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आ जाता हूँ लेबर टर्नओवर, या तो हाँ लेबर टर्नओवर हम लोग को आंसर कैसे लिखना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग लेबर टर्नओवर का, तो तुमको एक आइडिया मिलेगी किस वे में आपको आंसर लिखना है। देखो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ लेबर टर्नओवर बोला है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे लेबर टर्नओवर इज द ऑर्गेनाइजेशन रेट ऑफ चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड मेजर अगेंस्ट द सुटेबल इंडेक्स। ये एक पॉइंट हो गया। द स्टैंडर्ड ऑफ द यूजर लेबर टर्नओवर इन द इंडस्ट्री और लोकेलिटी, लेबर टर्नओवर रेट ऑफ पास्ट पीरियड में बी टेकन इंडेक्स और नॉर्म्स। ये 2-3 पॉइंट हो गए। अब इसका मेथड लिख दो, ठीक है, ये 2-3 मेथड लिख दे तो आपको इजीली 5 मार्क्स का आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग ये सारी चीज लिखोगे नहीं लेबर टर्नओवर में, आप उससे एसपी कुछ भी या कॉमर्स के आंसर लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर आपसे वही एक्सपेक्टेशन करेगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यहां से हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और ले सकते हैं, जैसे कि रेम्यूनरेशन भी हो गया, यहीं पर आप लोग का ये क्वेश्चंस भी, राइट, जैसे गैंट। अब इसमें इतना ही है, कुछ है नहीं। अगर जो बच्चा इतना भी लिख रहा है प्रोडक्शन बिलो द स्टैंडर्ड, मतलब 1-1 मार्क्स मिल सकता है, लेकिन आप लोग को याद तो होना चाहिए ना। इन दिस मेथड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस एंड पीस रेट। अगर आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं है। इसके रिलेटेड जैसे कि प्रोडक्शन अबाउट द 120% और हायर, तो यहां पर अगर आप लोगों ने 3 पॉइंट भी अच्छे से लिख दिए तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको दे देगा। आप लोग पता चल रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े आंसर लिख रहे हो, 2-2, 3-3 पेज के आंसर लिख रहे हो, मीनिंगलेस है। आप लोग अगर यहीं पर देखो ना, इसका आंसर इतना ही है, कुछ भी नहीं लिखना है। अगर ये 3 पॉइंट भी लिखते हो तो डेफिनेटली 2 मार्क्स मिल जाएगा। और इसके बाद में इसके मेथड दिया हुआ है, समझना। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कि दो हेल्थ से आगे हाथ से याद करके चलेगा, एग्जाम में आ सकता है। हेल्थ से प्लान, रोबन प्लान एग्जाम में बहुत आ रहा है, तो दोनों का डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, या तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन। तो 5 पॉइंट चाहिए हम लोग को, 6 और ये 4 भी मिल गए तो बस हो गया। हेल्थ से का ये भी आप इसमें डाल सकते हो, टाइम सेव के बारे में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम सेव के बारे में क्या दिया हुआ है। तो ऐसे आपको आंसर लिखने हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास में अगर समय है, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया हूँ उस वे में आप लोग आंसर लिखिए, मेरे पास में भेजिए। करेक्शन करता हूँ, अगर इफ यू रिटन वेरी प्रॉपरली तो मैं कोशिश करूँगा इसको ग्रुप में भेजूँ, ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी इसमें क्या हो जाए हेल्प। कोशिश करो कम से कम आपको 20 तो याद करके जाना है, तभी उसमें से कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम लोग एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन में से आए। और याद करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको पूरे 20 मार्क्स मिल सकते हैं। बिना याद किए हुए जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग याद करोगे जो अभी मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हूं, और इसका आंसर लिखकर आप मुझे ये जो स्क्रीन पे जो नंबर है वहां पे भेजोगे। क्वेश्चंस का जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसका क्वेश्चंस मिल जाएगा। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 2024 में जो एग्जाम हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।